दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स की मदर या देवी कहे जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर किए गए एक्सपेरिमेंट और पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बेसिकली ऐसे नेचुरल एलिमेंट होते हैं जो खुद ही अंदर टूट जाते हैं और उनके टूटने की वजह से जो रेडिएशन निकलता है वो एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है और इस तरह के एलिमेंट्स को ही हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें से जो रेडिएशन निकलता है उनमें बेसिकली अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स होते हैं। तो चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं पोलोनियम और रेडियम के बारे में। 1898 में मैडम क्यूरी ने पोलोनियम 210 की खोज की। ये एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसे रसायन विज्ञान की दुनिया में साइनाइड से भी ज्यादा जहरीला माना जाता है। दरअसल यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसे निकलने वाला रेडिएशन अल्फा है जो शरीर के अंदरूनी अंगों के साथ साथ डीएनए और इम्यूनिटी सिस्टम को भी तेजी से तबाह कर सकता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा। जानकारों के मुताबिक पोलोनियम 210 का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फील्ड में होता है। खास तौर पर मशीनों में इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि पोलोनियम 210 अगर नमक के छोटे कण जितना भी इंसान के शरीर में चला जाए तो कुछ ही पल में उसे मौत की नींद सुला सकता है। और दूसरा रेडियम तत्व जो है ये यूरेनियम के अयस्क से प्राप्त हुआ है। जब यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है तो उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमें रेडियम मिलता है। यूरेनियम के 1 टन अयस्क में सिर्फ 0.14 ग्राम रेडियम होता है। मेडिकल फील्ड में रेडियम का इस्तेमाल 19वीं सदी में शुरू हुआ। ऐसे पाया गया है कि इसमें बीमारियों को ठीक करने का गुण है। चूँकि इससे गामा किरण निकलती है इसीलिए इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपने ये तो जान ही लिया कि मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कितनी ज्यादा रुचि थी, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि उनकी यही रुचि एक दिन उनकी मौत का कारण बन गई। जी हाँ दोस्तों, रोज कई घंटे एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से वो अत्यधिक रेडिएशन से ग्रस्त हो गई, जिनके कारण उनको एप्लेस्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो गई, जिनसे उनकी जान चली गई। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव है और इन्हें लीड बॉक्स में रखा गया और अगले 1500 सालों तक भी उन्हें ऐसा ही रखा जाएगा।